अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक वीडियो में मैंने कहा था कि मैं एक केस चला रहा हूँ जिसका अर्जेंट केस कहते हैं। इस तरह का केस चलाना पड़ता है कभी कभार, जैसा कि वाइफ को घर से निकाल देना अचानक से, कोई विदाउट एनी रीज़न, अगर रीज़न भी हो फिर भी नहीं निकाल सकते। हस्बैंड घर होता है वाइफ के लिए, बच्चों के लिए जाना है तो हस्बैंड को जाना है, मतलब जाना, निकलना नहीं ऐसे धक्के मार के निकाल दो, ऐसे ये नहीं कह रहा कि अगर मतलब मर्द बाहर कहीं भी रह सकता है, जाकर कहीं भी दोस्तों के पास हो, कहीं पे भी, कहीं भी मतलब, और वाइफ नहीं रह सकती ना, कहीं पे नहीं रह सकती, कहाँ जाएगी बेचारे। तो उस हाल में कि वाइफ को निकाला गया घर से, बच्चों के साथ बच्चे हो ना हो, उस वक्त आप मतलब इस तरह के केस कर सकते हैं। अर्जेंट केस जिसको कहते हैं अम्र अला अरीदा, उसका नाम है अरबी में। इस टाइप का केस होता है 24 आवर्स के अंदर बल्कि 2-3-4 घंटे के अंदर ऑर्डर आ जाता है और पुलिस स्टेशन से फ़ोन किया जाता, हस्बैंड को ऑर्डर किया जाता कि जल्द अज जल्द चाबी दो, दरवाज़ा खोलो, बीबी को, बच्चों को वापस अंदर लाओ, रहने दो, इस तरह का गुना। तो ऐसा ही मैंने फर्स्ट टाइम इस टाइप का केस चला रहा था, जो मैंने कहा वीडियो को, वीज़ा कैंसिल कर दिया था उसने, हस्बैंड ने। वाइफ का ये सोचकर वो भी तो अपनी साइड में सही है, शायद, मैं नहीं जानता, बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता। वो ये सोचा होगा केस तो ख़त्म हो गया, जो तलाक का जो केस चल रहा था वो ख़त्म हो गया, क्या करना क्या है भाई, अभी चले निकले जाए अब जाके वहाँ जाके रहे। तो मेरा सवाल, मैं ये सोच रहा था, सर आप, ये तो आपकी वाइफ है ना, केस चला भी है, तलाक मांग रही है, ठीक है, अगर केस में पास नहीं होती, वो केस रिजेक्ट हो गया, फेल हुआ, जो भी हो, पर ये तो आपकी वाइफ ही है ना अभी भी, तो वीज़ा कैंसिल करने का मतलब ये तो गलत है ना कि आप ज़बरदस्ती, यही मुझे अच्छा नहीं लगा, ज़बरदस्ती किसी इंसान को फोर्स करना, वो भी आपकी वाइफ को जो आपके रिश्ते में है, फोर्स करना कि निकलो यहाँ से, टाइम इतना है, महदूद टाइम है, उससे पहले ना निकला तो फ़ाइन शुरू हो जाएगा, अब वगैरह वगैरह मैं नहीं कहना चाहता। तो इसमें मुझे ऐसा लगा कि ये गलत हुआ इसके साथ, जो भी हो, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, क्लाइंट है, आ रहा है। देखो, मैं जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मैं बेस्ट से बेस्ट मतलब अच्छा से अच्छा काम करूँगा ना, कि जो भी मैं जानता हूँ, जितना एक्सपीरियंस मेरे पास, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, लीगल इन्फॉर्मेशन, 25 साल से ज़्यादा इस फील्ड में काम कर रहा, तो जो अच्छा होगा करने का, कौन सा स्टेप लेने से इस क्लाइंट के लिए अच्छा होगा, इसका फ़ायदा होगा, वही मैं करूँगा ना लाजिम। क्लाइंट को क्या पता कानून के बारे में, केसेस के बारे में, वो तो मेरे पास आया करके देने के लिए। और अगर मुझे नज़र आ रहा है कि इस हाल में, इस वक्त, इस हादसा में, इस वाक़या में ये वाला काम करना चाहिए सबसे पहले, और भी अर्जेंट, तो मैंने करके दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट से ऑर्डर ये आया। देखिए, मैं अपने पर हंस रहा हूँ, और खुश भी हो रहा हूँ, फ़ख्र भी कर रहा हूँ, और क्या फ़ख्र भी कर रहा कि मैंने जैसा लिखा, जैसा लफ्ज़ से लफ्ज़ तो लफ्ज़, वर्ड टू वर्ड, जुमला तो जुमला, सेंटेंस टू सेंटेंस, सेम एग्जैक्टली 100%, एक लफ्ज़ जज ने चेंज नहीं किया। जैसे मैंने लिखा तो उसी को कॉपी पेस्ट करके डाल दिया कि मैं जज साहब ये करके दे। क्या लिखा था मैंने, देखिए स्क्रीनशॉट में, ऑर्डर जो आया सेम ऐसे ही मैंने लिखा था। एक चीज़ उसने, जज ने ऐड की उसमें कि एक रूल है वहाँ का, कोर्ट से, और इस फैमिली केस में जब इस तरह का ऑर्डर आता है तो इसको फॉलो करने के लिए, तनफीद में लाने के लिए, एग्जीक्यूशन कहते हैं, उसमें लाने के लिए एक डिपार्टमेंट, एक ऐसा सेक्शन, एक ऐसा ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस बना है जहाँ पे ये वाला पेपर लाकर देना पड़ता है। कोर्ट से तो चला जाता है, कोर्ट वाले भेज देते हैं ऑलरेडी। तो उनका काम यह होता है कि इसको, ये जो ऑर्डर हम लोग ने दिया है, जज मतलब, इसको तनफीद में लाया जाए, दोनों पार्टी को बुलाया जाए, जिसके ऊपर ऑर्डर आया उसको ये करवाया जाए, ठीक है। ये मैंने नहीं, ये जज के तरफ, ये मैंने नहीं मंगा, ये भी मैंने पहली दफ़ा ये देख रहा हूँ, इस तरह का होता है। तो उसमें तलबात, रिक्वेस्ट ये है, तलबात ये कि जज साहिब उनको कहे कि नया वीज़ा निकाल के दें। जज ने कहा ठीक है, नया वीज़ा, खर्चा उठाए उसका वीज़ा का, ठीक है। उसके अलावा मेडिकल भी है, उसमें मेडिकल भी करना है, उसका भी खर्चा देना, मेडिकल, ठीक है। इंश्योरेंस भी है उसमें, ठीक है। आईडी बना कर उसका खर्चा भी, जज ने कहा ठीक है, सेम जैसे उसमें एक ये भी है कि ओरिजिनल आईडी आने के बाद, एमएस आईडी, हविया इमाराती हविया आने के बाद वो ओरिजिनल आईडी उसको दी जाए, आईडी उसको दे, वाइफ को दे, ठीक है। उसके बाद और एक पॉइंट है मेन, ज़बरदस्त पॉइंट, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे दिमाग में आया, इतना ज़बरदस्त पॉइंट है, आप सुनेंगे ना, आप या अनवर क्या बात है। मैंने कहा जज साहिब, यहाँ पे देखे लास्ट से पहले, लास्ट पॉइंट तो फीस के लिए, उससे पहले वाला पॉइंट को देखे। जज साहिब, वीज़ा कैंसिल ना किया जाए, उनको कहे वीज़ा कैंसिल ना करे, तब तक कैंसिल ना करे जब तक ये
اس کی وائف ہے تب تک کینسل نہ کرے. اوکے, اگر طلاق ہو جاتی ہے, کورٹ سے آرڈر آتا ہے, دونوں کا رشتہ ختم ہوتا ہے, پھر ٹھیک ہے. اگر ایک خود سے طلاق دے رہا ہے وہ الگ بات ہے, وہ بھی ثابت ہونے کے بعد میں نے یہ بھی لکھ دیا, اگر وہ طلاق دے رہا ہے کہ میں نے طلاق دے دی جاؤ فاروق کو, تو اس میں نے لکھا جج صاحب طلاق دینے سے کافی نہیں ہوگا, یہ ثابت قانوناً و شرعاً ثابت کرنا پڑے گا کورٹ سے کہ یہ لوگ طلاق نامہ, یہ نکاح نامہ بدلے میں اس کے اپوزٹ میں یہ طلاق نامہ ایشو کرا کے دینا, تاکہ کیوں بھائی دیکھیں, تاکہ کل کو یہ مذاق نہ ہو کہ میں نے طلاق دی ہے اور پیپر نہیں بنا کر دوں گا تو کیا ہوگا, پھر سے یہ لڑکی وائف اٹکی رہے گی نا. اس کو تو جانا ہے آگے, رشتہ شادی کرے دوبارہ نہ کرے یہ بات کی بات ہے بعد میں, پر اس رشتہ سے فارغ ہو کر فری ہونے کے لیے ایک ثبوت چاہیے نا کہ میں فری ہوں اس رشتہ سے. اوکے, اس رشتے میں نہیں ہوں, میں نکل چکی ہوں اس سے, اس کے تو وہ گھما سکتے اس کو. اس لیے میں نے لکھ دیا جج صاحب اگر وہ طلاق دے رہا ہے, کہا میں نے طلاق دے دی, جب آپ فارغ ہو تو یہ ثابت کر کے دینا پڑے گا, پیپر ایشو کر کے دینا پڑے گا, یہ ہے قانون و شرعاً لے, اس کے بعد جا کے ویزا کینسل کریں. تو یہ ہے, میں کسی ایک سائڈ میں نہیں ہوں, نہ اس طرف نہ اس طرف, جو میرے سامنے ہے, جو مجھے اچھا لگ رہا ہے, جو مجھے صحیح لگا وہی میں کر کے دیا. ٹھیک ہے, یہ اس لیے بار بار اس میں دوہرا رہا ہوں کہ کہیں وہ سن کر یہ نہ سوچے کہ میں کسی کی ہیلپ کر رہا ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہے. کوئی بھی کام میرے پاس آ گیا کلانے سے, اس میں کیا کرنا ہے, اس میں فرسٹ پارٹی اور سیکنڈ, 2 پارٹی تو ہوں گے نا, 3 تو ہوں گے, 4-5 لوگ ہیں, اس میں سے ان میں سے کوئی ایک بندہ آ گیا تو اگر اس کے لیے میں کام کر رہا ہوں پراپر ٹھیک سے کر رہا ہوں اور یہ پاس ہوتا جا رہا ہے تو اس کے اپوزٹ میں جو کیس کرنے والا کیس کیا ہو, یا تو کیس کیا ہو اس نے, یا تو اس پہ کیس. تو یہ جو لوگ ہیں, یہ جو لوگ 1 ہو 2 3 جاننے کے بعد کہ میں ہی اس کا کیس چلا رہا ہوں, میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں, تو اگر یہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو میرا کیا, میں کیا کر سکتا ہوں, نہ کروں کہ یہ ناراض ہوگا تو نہیں کرنا, اس کے لیے کام نہیں کرنا, روزی روٹی نہیں, کھانا مانا نہیں, پیسہ نہیں چاہیے, کام کرنا ہے نا. ٹھیک ہے نا, اس لیے میں بار بار اس کو دوہرا رہا کہ میں کسی ایک سائڈ میں نہیں ہوں, جو میرے سامنے آیا اچھا لگا وہ میں کر کے دیا. ٹھیک ہے, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.